जय जोहार संगवारी हो। आज हमन हन कक्षा 7वीं और पढ़त हन गणित। आज हमन ह देखबो कि पूर्णांकों में चिन्हों का सही उपयोग कैसे करे जाथे और खास तरह से हमन आज देखबो पूर्णांकों में अंतर यानी कि ऋण कैसे करे जाथे पूर्णांकों में, या आप मन के जो किताब है गणित की किताब ओमा के कुछ क्रियाकलाप है अध्याय 1 के कुछ क्रियाकलाप है ओकर बारे में आज हमन ह चर्चा करबो। पहला क्रियाकलाप है जेमा पूर्णांकों के अंतर के बारे में आप मन ला कुछ करे बर बोले गे कि आप मन करके देखो कि यहाँ कहे गए अंतर के मतलब होते ऋण करना। ऋण करना जैसे कि दे दे दो पूर्णांक ए दे है, एक पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक बी दे है। कहा थे कि एक पूर्णांक ए और दूसरा पूर्णांक बी है, यानी कि ए है एक ठो संख्या है और बी है दूसरा संख्या है। वो दोनों ला आपस में घटाना है या ओकर बीच के अंतर ज्ञात करना है। कहा थे ध्यान दो, एक उदाहरण भी यहाँ पे दे है। ऋण 4 दे है। काबर अब हम पूर्णांक संख्या मन के बारे में पढ़ा था तो वहां पे ऋण लिख सकता ऋण 4 है और ऋण 3 है। ये ऋण 4 और ऋण 3 के हमन ला देखना है कि अंतर का होते हैं। मैं जैसे कि पिछले कक्षा में भी आप मन ला बता रहा हूँ कि ऋण 4 ऋण 3 जब हम लिखथन तो सबसे पहले का होते, सबसे पहले ये दो चिन्ह जो है, ये दो चिन्ह है ओकर आपस में गुणा हो जाते हैं। और हम जानत हन ऋण गुणित ऋण का होते, ऋण गुणित ऋण बराबर धन हो जाते, तो का हो जाए धन हो जाते। तो हमारा जो पहला जो है ऋण 4 और ये हो जाए ऋण गुणित ऋण धन 3। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो समान ये वाला है, समान जो चिन्ह वाला है वो मन आपस में जुड़ जाते और असमान चिन्ह वाला मन आपस में घटते। तो अब यहाँ पे देख लो बड़े संख्या यानी कि बड़े अंक कौन से है, 3 बड़े है 4 बड़े है। तो हम जानत हन कि 4 बड़े है 3 से या 4 है बड़े, तो 3 जो 4 है जो बड़े संख्या है ओकर चिन्ह हम लगा देथन और घटा देथन। काबर दोनों के चिन्ह अलग अलग है, एक स्थिति घट जाई। तो जब 4 में 3 घटाबो तो का ही 1 आई, तो उत्तर का ही ऋण 1 आई, वही यहाँ पे वह दिखा है। उसने ही वह ऋण 4 में घटा है ऋण 2 और ओकर उत्तर आए ऋण 2। तो ये उदाहरण के तौर पे दिखाए गए इसे। अब यहाँ पे आप मतलब दिखाए गए है कि ये ए और बी दे के है। ध्यान से देखो कि जतना ए तरफ से जतना भी दे है वो मन कहा रे बी हरे, एक एक करके मतलब बी के तरह लेना है आप मतलब, और ओकर जितना भी ए तरफ दे है वो मन ए हरे, ये पूरा बी हरे ए तरफ के संख्या मन यानी कि 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 ये मन बी के मान है। और वैसे ही ए मन ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 ये मन का के माने मन ए के माने। जैसे कि और एला अपन ला हल करना है, तो कैसे हल करके देखना है वो मैं बताता हूँ। मतलब हल करना है ए ऋण बी ही करना है। जैसे कि मैं लेता हूँ ए के मान अगर मैं ऋण 2 लेता हूँ, ठीक है, तो ओकर बाद में ए के मान ये वाला भी ले सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे जब लूँ तो ए के मान का ही ऋण 3 हो जाए, बी के मान ऋण 3 हो जाए। जब ये खंड में मैं ये खंड वाला लूँ तो ऋण के मान का हो जाए सॉरी बी के मान का हो जाए ऋण 2 हो जाए। और जब मैं ये वाला खंड में लिखूं यानी कि है एक ठो ऐसे यह पूरा खंड बन गए हैं। ये दे जब यहाँ मैं लिखा था यहाँ पे मोर जो ए के मान का रही ये पूरा खंड भर, ये पूरा जो ये खंड भर मोर ए के मान का रही ऋण 2 रही, और ये वाला खंड भर बी के मान का रही ऋण 3 रही, ये वाला खंड भर बी के मान का रही ऋण 2 रही। जैसे ये एक ठन हम हल करके देखते हैं। जैसे ये वाला ला यहाँ पे एक कैसे है, तो देखते हैं हमें क्या करना है, ए में घटाना है बी ला। तो ए के मान हमन देखथन, ए के मान यहाँ से कहा जाही, ए के मान है ऋण 2 है, तो मैं लिख ले ऋण 2। अब मोला घटाना है तो मैं घटाए के चिन्ह लगा दूं। अब उसके बाद बी के मान देखा था, ये मेरा बी के मान है, तो यहाँ पे बी के मान का है ऋण 3 है, तो मैं यहाँ ऋण 3 लिख दूं और बराबर। अब ध्यान से देखो संगवारी हो, सबसे पहले जो गुणा हो ही ये दो चिन्ह के हो ही, तो ऋण गुणित ऋण का होते धन, ठीक है, ऋण गुणित ऋण धन होते। तो यहाँ पे सबसे पहली का हो जाए ऋण गुणित ऋण
धन हो जाए तो ऋण 2 धन 3 आ गया अब यहाँ पे। अब ध्यान से देखो कि दोनों के चिन्ह अलग अलग है। यह धन वाला चिन्ह वाला है और यह ऋण वाला चिन्ह वाला है। तो जब धन और ऋण वाला मन आपस में आते तो हमन का हो जाते मन घट जाते। और घटे घटे से पहले हमन देखते हैं कि कौन से संख्या बड़े है, 3 बड़े है या 2 बड़े है। तो हमने देखा था कि भाई 3 हाँ बड़े संख्या है, 2 से 3 हाँ बड़े है, तो ओकर चिन्ह लग जाही धन। ठीक है। अब ओकर बाद का हो जाही, ओकर बाद दोनों आपस में घट जाही तो 3 में हमन 2 ला घटाबो तो का थे 1 आ जाते। तो ये हमार धन 1 एकर उत्तर आ गया और वही उत्तर यहाँ पे आए हैं। अब वैसे ही अब हमन देखते हैं जब a के मान है, a के मान अब हम ले लेते हैं ऋण 2 है, 2 ही है, वही वाला पूरा ये वाला ही श्रृंखला में चलता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक a के मान ऋण 2 है और b के मान भी अब ऋण 2 हो जाते। तो ऋण 2 हो गए b के मान भी। अब दोनों के मान ऋण 2 है। सबसे पहले गुना का हुई एकरमन के संख्या एकरमन के चिन्ह के साथ, पिछले और पीछे वाला के चिन्ह और बीच के चिन्ह के साथ हुई। और ऋण ऋण कहा जाते धन, तो कहा हो जाए यह ऋण 2 धन 2। अब यहाँ पे दोनों संख्या बराबर है और अगर हमने ला घटाथन चिन्ह अलग अलग है, एक स्थिति आपस में घट जाई। जब दोनों संख्या घटाबो, 2 में 2 ला घटाबो तो का आते शून्य आते हैं। और संगवारी हो शून्य धन या ऋण बनी हो, एक स्थिति ला शून्य के शून्य ही लिखबो। ध्यान दो शून्य के शून्य ही आ जाए। अब ओकर बाद हो गए अगला वाला देखथन, यहाँ पे अब b के मान ऋण 1 हो जाते। अब का हो जाही, a के मान अभी भी ऋण 2 है, ऋण b के मान है ऋण 1 हो गया। अब देखते हैं हल का होते हैं। अब ऋण ऋण के फिर गुना हो ही, तो ऋण ऋण के गुना का हो जाते धन, एक हो जाए ऋण 2 धन 1। अब दोनों संख्या के जो चिन्ह है वो अलग अलग है, एक वजह से का हो जाए दोनों आपस में घट जाही। और घटी तो का हो जाही भाई, बड़े बड़े संख्या कौन है, 2 बड़े है। 2 जब बड़े है तो 2 बड़े के चिन्ह हमन लगाथन और ओकर बाद दोनों घटा देथन, तो 2 में 1 घटाबो तो का जी 1। बस यहाँ पे ऋण 1 आ जाही। वैसे ही संगवारी हो सब के आपन ला मतलब पूरा सब ला हल करना है। मैं अगर सब ला यहाँ पे कर करके बताता हूँ तो बहुत टाइम लग जाए। आपन करके देखो, मैं कुछ और सवाल ला मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं यहाँ ये वाला खंड के मैं ले लेता हूँ। तो ये वाला खंड में देख सकते हो कि यहाँ पे यह b के मान है और यह a के मान है। तो यहाँ पे a के मान का है संगवारी हो, यहाँ पे a के मान 1 है और b के मान 2 है। ठीक है, तो हमन का करथन a ऋण b करथन, तो a के मान का है, यहाँ पे a के मान 1 है और b के मान का है 2 है। तो देखथन a ऋण b। अब यहाँ पे अब यह धन है, जेमा कुछ नहीं रहा है वह धन रहते। तो अब देखो ध्यान से कि अब धन और ऋण के गुना होई, धन और ऋण के गुना होई। तो धन और ऋण के गुना होते तो क्या होते, ऋण गुणित धन बराबर ऋण, तो वह ऋण हो जाते। तो यहाँ पे ऋण के निशान लग जाही 1 ऋण 2 धन है। अब भाई दोनों संख्या के जो चिन्ह है वो अलग अलग है तो आपस में घट जाही, लेकिन उत्तर में काकर चिन्ह आई, उत्तर में बड़े संख्या के चिन्ह आते। तो बड़े कौन है, 2 है, तो 2 के चिन्ह आ जाही ऋण। अब 2 में 1 ला घटाबो तो का आ जाही 1 आ जाही, तो एकर उत्तर का आ जाही ऋण 1। तो एकर उत्तर आ जाही ऋण 1। उम्मीद करता हूँ संगवारी हो ये मन आप मन ला समझ आई सोही। ऐसे ही सब्बो संख्या मन ला, सब्बो ये जो पूरा तालिका है वो आप मन पूरा कर सकते हो। आगे चलथन, ओकर बाद अब यहाँ पे चिन्ह मन के गुणा के लिए दे कुछ क्रियाकलाप गुणा के लिए, ताकि आप मन सीख सको कि जो गुणा है। अब देखो चिन्ह मन के उपयोग, सही उपयोग आप मन तब तक जल्दी पता नहीं चले जब तक जितना ज्यादा हो सके सवाल आप मन हल नहीं करो। जितना ज्यादा सवाल हो सके, जितना बार आप मन ओला दोहरा सकते हो, ओकर उपयोग कर सकते हो, करो। तो ये तालिका बहुत अच्छा तालिका है जहाँ पे आप मन ये कर सकते हो। तो यहाँ पे हमन ला करना है ये पूरा ए, यह बी के माने ये तरफ के मन, और ये पूरा ए के माने मान लेते, ये पूरा ए के माने। ठीक है, और यहाँ पे हमन ला करना है a गुणा बी और एक उत्तर का आथे ओला देखना है।
हाँ, अब हमन थोड़ा पहले देख लेथन कि जब संख्या के चिन्ह मन के गुणा होथे तो का होथे। हमन पहले भी देखे हन, धन के गुणा जब धन से होथे तो का होथे, धन ही होथे। ऋण के गुणा जब ऋण से होथे तो का होथे, धन होथे। यानी कि जब दोनों चिन्ह समान रहते तो अगर हमन गुणा करथन तो वह धन आथे। पर जब दोनों में से एक चिन्ह यानी कि ऋण गुणा धन करथन या धन गुणा ऋण करथन तो जो उत्तर आथे वो हमेशा ऋण में आथे। तो ये बात ला अपन ला याद रखना है। यहाँ पे कुछ सवाल ला पहले ही हल करके दे दी गई है ताकि अपन समझ सको। जैसे ऋण 12, तो ऋण 12 काकर से इसे ऋण 3 ला जब हमन गुणा करे हन ऋण धन 4 के साथ। तो अब ध्यान दो संगवारी हो, यहाँ पे जो ए है वह धन में है, यह धन धन है मन, जेकर आगे में कोई चिन्ह नहीं लिखे है वो मन धन में है। तो धन 4 में जब हमन ऋण 3 ला गुणा करथन तो भाई संख्या मन के गुणा तो ही 4 तिया 12 तो ही, लेकिन चिन्ह मन के भी साथ साथ गुणा होते। तो जब चिन्ह मन के साथ साथ गुणा होते और हमन धन के साथ ऋण ला गुणा करथन तो जो उत्तर आते वो कम आते, ऋण में आते। ठीक है, तो वैसे ही जेकर कुछ नहीं है ओला मैं एक बार करके बताता हूँ। जैसे कि हमन ये वाला जो ये उमा के देख लेथन, यहाँ पे का उत्तर आई। तो यहाँ पे ध्यान दो, और जो बी के मान है, बी के मान का है मोर यहाँ पे 1 है, 1 है बी के मान। और जो मोर ए के मान है वो यहाँ पे ऋण 2 है, ए के मान ऋण 2 है। तो मैं लिखता हूँ ऋण 2 गुणित धन 1। जेकर आगे कुछ नहीं लिखा रहा है संगवारी हो, धन में रहते। तो एकर मतलब का हो गए, अब यहाँ पे काकर काकर गुणा होही, धन और ऋण के गुणा होही, ऋण गुणित धन होही। और ऋण गुणित धन का होते ऋण। ठीक है, तो ये तो चिन्ह के गुणा हो गए, पहला एक चिन्ह के गुणा हो गया। अब अंक मन के गुणा करथन, तो अंक मन के गुणा करे बर का होई, 2 एकम 2, 2 आ जाही। तो एकर उत्तर का आ जाही, एकर उत्तर एकर आ जाही ऋण 2। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 2 आ जाही। ऐसे ही कुछ और देखथन, ये वाला एक देखथन, ये वाला जगह के, ये वाला खंड में उत्तर का ही। तो यहाँ पे ए के मान बी के मान यहाँ से आ जाही और ए के मान यहाँ से आई। तो यहाँ देखथन ए के मान का है, ए के मान है ऋण 2 और बी के मान है ऋण 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखथन ए के मान का है, ए के मान है ऋण 2 और बी के भी मान है ऋण 2। अब हमन गुणा करबो ऋण 2 गुणित ऋण 2। सबसे पहले क्या करबो, हमारा चिन्ह मन के गुणा करबो। सबसे पहले ध्यान दो ये स्टेप मन मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले चिन्ह मन के गुणा यानी कि ऋण गुणित ऋण, तो कर उत्तर का जाही धन हो जाही। जैसे मन जाना था कि ऋण गुणित ऋण धन होते हैं। अब ओकर बाद दूसरा बार क्या करबो, हम अंक मन के गुणा करबो। तो अंक मन के गुणा यानी कि 2 गुणित 2, तो 2 गुणित 2 जब करबो तो क्या हो जाते 4, यानी कि अगर उत्तर का आ जाही, उत्तर आ जाही एकर धन 4। ठीक है, अगला इला देखथन। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप मन ला अच्छा से समझ आई सोही कि कैसे गुणा होते। अब एकर कुछ और हमन एक आध ठो देख लेथन। जैसे कि यहाँ पे हमन देखथन ये वाला खंड में उत्तर का है। यहाँ पे जो बी के मान है वो है ऋण 2 और ए के मान है 2। लिख लेथन 2 धन 2 गुणित ऋण 2। तो क्या होई यहाँ पे, पहला तो चिन्ह मन के गुणा होई, धन के गुणा ऋण से होई। तो यहाँ पे धन गुणा ऋण का होते ऋण, और दूसरा होते चिन्ह मन के गुणा, तो 2 गुणित 2 बराबर 4। तो एकर उत्तर का आ जाही, उत्तर आ जाही एकर ऋण 4। ठीक है, ऐसे ही ये सब सवाल मतलब हल कर रहे थे संगवारी हो, और थोड़ा से ध्यान दो तो एकर मन के सब पूरा उत्तर हम सही सही आई। अब एक मैं सबसे आखिरी वाला ला मैं हल करके दिखाता हूँ। ये जो आखिरी ये है वाला, यहाँ पे हमारे मन के जो ए के मान है वो का है ऋण 4 है। ए के मान, ये हमारे ए के मान है, ए के मान है ऋण 4, और जो बी के मान है वह धन 4 है। तो हम अभी ही देखे रहे, ए के मान है हमारा ऋण 4 और बी के मान है हमारा धन 4। अब दोनों आपस में गुणा करबो तो का हो, ऋण 4 गुणित धन 4। और ऋण और धन के गुणा होते, सबसे पहला स्टेप का करबो हम चिन्ह मन के गुणा करबो। तो ऋण गुणित धन का हो जाते ऋण, और दूसरा अंक मन के गुणा करबो तो का आ जाही 4 गुणित 4, तो 4 चौक 16, और एकर पूरा उत्तर आ जाही
ऋण 16। ठीक है, तो यही बात आप मतलब याद रखना है संगवारी, कैसे चिन्ह मन के धन होते या चिन्ह मन के ऋण होते और चिन्ह मन के गुणा कैसे होते। एक बाद एक क्रियाकलाप में और देखथन, यहाँ पे देखे आप मन के क्रियाकलाप 7 है पुस्तक के है। पहला ये, एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल खाली स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जो धन ए एक धनात्मक पूर्णांक है मान लेते हैं, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है जो है धन बी ए। ठीक है, तो अब दोनों आपस में भाग देबर जो भागफल है उसका चिन्ह का ही ये पूछा थे। कल हम देखे रहे भाग में भाग के साथ जो चिन्ह है ओमन कैसे परिवर्तित होते। अगर आप नहीं देखे हो तो पिछला है चिन्हों का प्रयोग वाला जो वीडियो है वहाँ अपन देख सकते हो। तो हम देखते हैं धन बटे धन, धन बटे धन का होते एक उत्तर धन में आते हैं, और ऋण बटे ऋण एक उत्तर का आते धन में आते। और अगर अलग अलग चिन्ह मन के भाग करते हैं तो उत्तर हमेशा ऋण में आते हैं। ये बात आप ना याद रखना है। तो जैसे मैं अगर करता हूँ धन ए बटे धन बी तो एक उत्तर हमेशा धन में आते। तो भागफल धनात्मक यहाँ पे आ चाहिए, जो उत्तर है वो क्या हो जाए धनात्मक। तो जो ये उत्तर है वो धनात्मक पूर्णांक होता है। पहला हो गया। अब दूसरा ला देखते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल का ही। अब वो यही वाला बोला थे कि अगर ऋणात्मक पूर्णांक ला हमन ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देबो होते का ऋणात्मक ए ले लेथन और ऋणात्मक बी ले लेथन। जब दोनों ला भाग देथन तो ये आपस में कट जथे चिन्ह मन, और यह धन हो जथे ए और बी, यानी कि यह धनात्मक बन जाते, जो उत्तर आते हुआ धनात्मक बन जाते। तो यहाँ फिर से जो ये आई वो कहा जी धनात्मक। ठीक है, जो यहाँ पे फिर से जो उत्तर है वो जी धनात्मक पूर्णांक हो जाता है। अब ओकर बाद पूछा थे ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि ऋण ए ला अगर मैं यहाँ धन बी से भाग देव, दोनों के चिन्ह अलग अलग है संगवारी हो, तो जो उत्तर आई वह ऋण में हो जाते, ऋण ए बटे बी हो जाही। जो पूरा एकर बन के जो चिन्ह है वो ऋण में हो जाते। तो यहाँ पे आ जाइए ऋणात्मक। और उसके बाद जो आखिरी वाला है, एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर। एक धनात्मक पूर्णांक में ए मान लेता हूँ और अगर मैं ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दूं, फिर से दोनों के चिन्ह अलग अलग है, धन और ऋण है, तो ओकर उत्तर होते वो ऋण में आ जाते। तो ऋण एक ए बटे बी हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज मन आप मतलब अच्छे से समझ आई हुई। तो ये भी उत्तर जो है वो ऋणात्मक में आ जाएगी। ठीक है, एक छोटे से उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि इला में यहाँ धनात्मक पूर्णांक ला धनात्मक से मैं यहाँ भाग देवत हूँ, तो मान लेता हूँ मैं यहाँ धन 10 बटे धन 5 से भाग देवत हूँ। तो क्या हो जाए 5 दूनी 10 हो जाते, तो 2 धन 2 आ जाए, यानी कि धनात्मक आ गए। अब ऋण 10 ला मैं यहाँ ऋण 5 से भाग देवत हूँ, ये दोनों चिन्ह आपस में कट जाते, और 5 एकम 5, 5 दूनी, और ये भी धन में आ जाते, यानी कि एक उत्तर धन में हो जाए। अब मैं यहाँ 10 ला धनात्मक बना ले हूँ, ऋणात्मक बना ले हूँ 10 ला, और मैं भाग देवत हूँ धन 5 से। का होते दोनों के आपस में चिन्ह की वजह से ऋण हो जाते, अलग अलग चिन्ह की वजह से, और यहाँ पे आ जाते 2, यानी कि ऋण 2 आ जाए। वैसे ही जब मैं यहाँ धन 10 बटे ऋण 5 के भाग देता हूँ, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो ऋण में आ जाते, और 5 दूनी 10 2, तो यहाँ पे फिर वो ऋणात्मक उत्तर आते, और यहाँ भी ऋणात्मक उत्तर आए थे। तो ये चीज तो आप मतलब अच्छा से समझ आ गई सोई संगवारी हो। अगले कक्षा में फिर से मुलाकात हुई और हम फिर से आगे पढ़बो। अगले कक्षा में हम भिन्न के बारे में पढ़बो कि भिन्न कहाँ होते और भिन्न के सवाल मतलब कैसे हल करे जाते। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।